Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, we were discussing about company organization और वहाँ हमने बात की थी कि कंपनीज के क्या फीचर्स होते हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं उनकी या लिमिटेशंस क्या होती हैं। अब हम देखें कि ये जो कंपनी है वो पार्टनरशिप से कैसे अलग है, क्योंकि पार्टनरशिप में भी तो मोर देन वन पीपल, कुछ लोग मतलब मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं। कंपनी में भी यही है कि कुछ लोग हैं जो मिलकर के जो है वो कंपनी चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक कंपनी को पार्टनरशिप से जो है वो अलग करते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है एक्ट, कि ये जो दोनों है कंपनी या पार्टनरशिप, ये किस एक्ट के अंडर काम करेंगी। तो जो कंपनी काम करती है वो काम करती है आपका कंपनीज एक्ट 2013। ओके, अब इसमें वैसे अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, 2017 एक्ट इज़ ऑल्सो देयर, बट ज़्यादा कोई बिगर अमेंडमेंट्स नहीं है। तो 2013 एक्ट को ये फॉलो करते हुए अपने नॉर्म्स को करती हैं। और पार्टनरशिप जो है वो काम करती है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सबसे पहला तो देखो एक्ट का डिफरेंस है इनमें, कि इसका एक्ट कंपनी का अलग है, पार्टनरशिप का अपना अलग एक्ट है। उसके बाद है आपके पास फॉर्मेशन, कि इनको बनाया कैसे जाता है। तो जो कंपनी है वो बनती है बाय द, जो है वो इस्टेब्लिश्ड अंडर द लॉ, कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर दोगे तो आप एक कंपनी जो है वो खड़ी कर सकते हो, बना सकते हो। और पार्टनरशिप जो बनती है वो दो लोगों के बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए कि हम लोग साथ मिल कर के जो है वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो बस वो लोग अपनी पार्टनरशिप को बना सकते हैं। कोई लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत पार्टनरशिप के लिए आपको नहीं पड़ती। देन आपके पास बात आती है रजिस्ट्रेशन की। तो यस, कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी है, करवाना ही पड़ेगा आपको। और पार्टनरशिप के केस में इट्स नॉट कंपल्सरी, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो करवा भी लो, कि आपको अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से करवाना है, बट आपके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको जो है वो करवाना ही होगा। नेक्स्ट आपके पास है नंबर ऑफ मेंबर्स। तो कंपनी के केस में जो है आपके पास दो तरह की कंपनी होती हैं, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। तो इनके बारे में हम आगे बात भी करेंगे कि क्या होती हैं ये दोनों। फिलहाल हम नंबर ऑफ मेंबर की बात कर रहे हैं। तो पब्लिक कंपनी के केस में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो होते हैं 7, और मैक्सिमम के लिए होती है नो लिमिट, जितने चाहें उतने मेंबर आप इसमें मैक्सिमम ला सकते हैं। और आपके पास जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2, और मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं उसमें 200। अब यहाँ जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में नंबर ऑफ मेंबर्स अलग हैं। पार्टनरशिप में जो बैंकिंग बिजनेस कर रहा है, मतलब बैंकिंग बिजनेस के लिए उन्होंने पार्टनरशिप की है, तो उनके जो मिनिमम मेंबर्स रहेंगे वो 2, और मैक्सिमम ये लोग मेंबर्स ला सकते हैं जो है वो 10। और अगर आप बैंकिंग के अलावा कोई अदर बिजनेस कर रहे हो पार्टनरशिप में, तो मिनिमम आपके 2 ही रहेंगे और मैक्सिमम मेंबर जो हैं वो आपके 20 हो सकते हैं। तो देखिए, पार्टनरशिप के अंदर मेंबर्स अलग हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, और कंपनी के मिनिमम मैक्सिमम अलग हैं। तो इसीलिए ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं एक दूसरे से। आगे बात आती है लाइबिलिटी की। ये सबसे मेन डिफरेंस है दोनों में। कंपनीज के अंदर जो आपकी कोई भी मनी को पे करने की जो लाइबिलिटी या जो जिम्मेवारी है वो रहती है लिमिटेड, कि जितने रुपए आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, जितने रुपए के शेयर खरीदोगे, बस उतनी ही आपकी लाइबिलिटी है।
पार्टनरशिप के केस में आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। कल को पार्टनरशिप में नुकसान हुआ तो आपको अपने घर का पर्सनल सामान भी जो है वो हो सकता है बेचना पड़े लॉसेस को पूरा करने के लिए। ये पार्टनरशिप में है, कंपनी में ऐसा नहीं होता। वहाँ जितना आपने शेयर्स जितने के खरीदे हैं उस कंपनी के, बस उतना ही आप जिम्मेवार हो, उसके अलावा नहीं। आगे है आपके पास सेपरेट लीगल एंटिटी। अब आपका इसका मतलब क्या होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का, कि जो कंपनी होती है आपके पास उनकी एक अलग पहचान होती है। कानून की नज़र में वो एक सेपरेट पर्सन है, कि वो कंपनी अपने नाम पर बैंक में अकाउंट खुलवा सकती है, अपने नाम पर जो है वो एसेट्स को परचेज कर सकती है। हमने बात भी की थी कि कंपनी के पास एक कॉमन सील होती है, एक स्टैम्प होती है, जिसको लगा करके वो कंपनी अपने साइन कर सकती हैं। एक इंसान की तरह बिहेव करती हैं कंपनीज। जैसे आप अगर केस भी करना चाहो तो आप कंपनी के ऊपर केस करते हो। आपने जो है वो रिलायंस के अगर अपने कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने केस करना है, तो आप रिलायंस कंपनी के ऊपर केस करोगे। वाई? क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह है। कानून की नज़र में वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी एक अलग पहचान है। उसे ही कहा जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे आपने सैमसंग का मोबाइल लिया, ख़राब हो गया, तो आप सैमसंग कंपनी के ऊपर केस डालते हो। क्यों कंपनी पे केस डाला? क्योंकि कंपनी की एक अलग पहचान है। तो यस, कंपनी के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पार्टनरशिप के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, देयर इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर पार्टनर्स कोई 2 लोग मिलके, 4 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने जो सामान बेचा अगर वो ख़राब है तो वो तो पार्टनरशिप में कर रहे हैं, कोई कंपनी तो है नहीं उनकी। तो फिर आपने अगर केस करना है तो आप उन पार्टनर्स के ऊपर करोगे कि इन्होंने मेरे को धोखा दिया, गलत सामान बेचा। ये फ़र्क होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का, कि कानून की नज़र में आपको एक अलग पहचान मिली है या नहीं मिली है। कंपनीज़ को मिली होती है, पार्टनरशिप को नहीं मिलती। सो ये होते हैं आपके पॉइंट्स डिफरेंस के, जो कि कंपनीज़ को पार्टनरशिप से अलग करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज़, कि आपके पास कंपनीज़ के जो है वो क्या टाइप्स हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स, वन इज़ प्राइवेट, सेकेंड वन इज़ पब्लिक। इनके बारे में हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्या हैं आपके पास, और कैसे जो है वो ये एक दूसरे से अलग भी हैं, और क्या इन दोनों के इंडिविजुअली फीचर्स होते हैं। सो सबसे पहले जो मैं डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ प्राइवेट, कि आपके पास जो है वो प्राइवेट जो कंपनीज होंगी आपकी, उनके क्या फीचर्स रहेंगे और क्या क्या वर्क वो करती हैं। सो फर्स्ट, प्राइवेट कंपनी का सबसे पहला जो मेन फीचर रहता है वो क्या है, कि ये अपने जो शेयर्स हैं वो ये पब्लिक को नहीं बेच सकती। सबसे पहला जो इनका फीचर रहता है वो ये है। शेयर्स का मतलब कि पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आप आकर के हमारी कंपनी में पैसा लगाइए। यहाँ पर दे कांट सेल देयर शेयर्स टू पब्लिक। ये सबसे मेन बात रहती है प्राइवेट कंपनी में। ओके, अब कंपनीज एक्ट में जो है सेक्शन 268 बताता है आपको, 2 आगे उसका सब सेक्शन 68 बोलता है कि एक प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है, कि जहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं, मैक्सिमम मेंबर्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो 200 है। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 2 और मैक्सिमम मेंबर्स 200, ये पहली कंडीशन है इनकी। दूसरी कंडीशन आपके पास, कि यहाँ पर आपके पास जो है मेंबर्स जो हैं, इनके जो मेन मेंबर्स हैं वो अपने जो शेयर्स हैं वो किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। सो यहाँ पर आप लिखेंगे शेयर्स कांट बी ट्रांसफर्ड टू अदर पीपल।
कि जैसे मेरा अगर किसी प्राइवेट कंपनी में मेरे पास शेयर्स हैं, शेयर्स का मतलब मैं उसका वो 200 में से एक मेंबर हूँ, तो मैं अपना हिस्सा ऐसे किसी को दे नहीं सकती, बेच नहीं सकती, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये अपने शेयर्स किसी को बेच नहीं सकती पब्लिक में। तो अगर इसके मेंबर्स अपने शेयर्स को बेचेंगे तो फिर वो आपकी जो मेन कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट कहता है कि ये अपने मेंबर्स के अंदर, जो हमने बात की थी कि मैक्सिमम 200 मेंबर्स हैं, तो ये अपने मेंबर्स में उन लोगों को इंक्लूड नहीं करती हैं जो लोग कंपनी के एम्प्लॉय भी हों और मेंबर भी हों, वो उसको उस 200 की काउंटिंग में नहीं लेंगी। या फिर कोई पर्सन जो पहले एम्प्लॉय भी था और मेंबर भी था, बट अब वो एम्प्लॉय नहीं रहा, अब वो ओनली मेंबर है, तो भी उसको काउंट नहीं करोगे, क्योंकि पहले वो एम्प्लॉय रह चुका है। बेसिकली जो एम्प्लॉय रह चुका हो कंपनी का, उसको एज मेंबर काउंट नहीं किया जाता। पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते ये लोग, ना तो शेयर्स बाय करने के लिए और ना ही डिबेंचर्स बाय करने के लिए। नो शेयर्स टू पब्लिक एंड ऑल्सो नो डिबेंचर्स। डिबेंचर मतलब पब्लिक से ये लोन के रूप में, डिबेंचर्स जो है वो उनके थ्रू पैसा नहीं मांग सकती। सिंपल सा यहाँ बात यह है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती, एज लोन भी नहीं और एज शेयर्स के रूप में भी नहीं। इन्हें खुद के मेंबर्स के थ्रू जो है वो काम चलाना है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो ये पब्लिक को, अपने जो पब्लिक मतलब जनता को इनवाइट नहीं कर सकती कि आप हमारे जो है वो सब्सक्राइब, या फिर आप कह लो कि हमारे इन्वेस्ट कीजिए पब्लिक डिपॉजिट में। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब कि आप हमें आकर के कुछ पैसा दीजिए, ऐसा ये पब्लिक से डिमांड नहीं कर सकती हैं। फिफ्थ आपके पास जो कंडीशन रहती है वो है कि मिनिमम इनकी जो कैपिटल है, मिनिमम पेड अप कैपिटल, पेड अप मतलब जितना पैसा टोटल आपको जो है वो रिसीव हो चुका है, वो आपकी 1 लाख रुपीज़ जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपीज़ प्राइवेट कंपनीज के केस में रहती है, और कई बार रूल्स चेंज होंगे तो ये मिनिमम क्राइटेरिया भी बदल सकता है। तो ये 5 कंडीशंस जो पूरी करेगी वो है एक प्राइवेट कंपनी। अगर वो इन कंडीशंस को ब्रेक कर रही है तो फिर वो प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी में नहीं रहेगी। अब इनको जो पूरा कर दे, उस कंपनी के नाम के पीछे आप वर्ड लिख देते हो प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कंपनी का नाम है सपोज करो सैमसंग, तो आप लिखेंगे सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, या सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। इसको आप प्राइवेट लिमिटेड को शॉर्ट में लिखो तो पीवीटी और एलटीडी। प्राइवेट के लिए पीवीटी यूज़ हो गया, लिमिटेड के लिए एलटीडी। ये इनका शॉर्ट एब्रीविएशन है, ये लिखना इनको प्राइवेट कंपनियों को ज़रूरी है अपने नाम के पीछे, ताकि पता चल सके कि ये एक प्राइवेट कंपनी है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, वो थी पब्लिक कंपनी। अब वैसे अगर हम प्राइवेट कंपनी के हम कोई और एग्जांपल लें तो आप कह सकते हो सैमसंग है, पार्ले के जो प्रोडक्ट आते हैं, पार्ले की टॉफ़ीज़, बिस्किट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं पार्ले के, तो आपके पास वो भी एक प्राइवेट कंपनी है। यामाहा मोटर्स कह सकते हो आप। उसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि आपकी जो बुक्स आ रही हैं वीके ग्लोबल पब्लिकेशंस, दैट इज़ ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी। सो इस टाइप में मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। अब आती है बात पब्लिक कंपनी की। तो अब पब्लिक कंपनी के वो सारे फीचर्स होंगे जो प्राइवेट में नहीं थे। पहली बात तो ये अपने शेयर्स जो हैं वो पब्लिक को सेल कर सकती हैं। सबसे जो मेन इसकी कंडीशन रहती है कि यहाँ पर ये सेल कर सकती हैं, तो पहली चीज़ कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन सेलिंग शेयर्स टू पब्लिक एंड
ना ही इनके मेंबर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर्स पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि जब शेयर हम पब्लिक को दे ही रहे हैं तो जो मेंबर्स हैं वो भी अपने शेयर्स को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पिछले वाले में रिस्ट्रिक्शन थी, रोक थी, यहाँ कोई रोक नहीं है ऐसी। सेकंड आपके पास रहता है कि ये जो इसके मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं पब्लिक कंपनी के, उसके ऊपर जो है वो कोई रोक टोक नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, नो लिमिट। अब क्यों नो लिमिट है? क्योंकि क्या मालूम ना कि कितने लोग उस कंपनी का शेयर ले लेंगे। हो सकता है कोई 10 शेयर ले ले, कोई 20 ले ले, इस तरह से पता नहीं कितने मेंबर्स बन जाएंगे। तो इसीलिए ये लोग मैक्सिमम मेंबर्स पर कोई लिमिट नहीं लगाते। आगे आपके पास जो थर्ड आपकी कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पब्लिक को जो है वो कोई रोक टोक नहीं है कि वो शेयर्स खरीदे या डिबेंचर खरीदे। पब्लिक कंपनी के केस में आप कुछ भी कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो उस कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनी के केस में आप शेयर्स या डिबेंचर्स नहीं खरीद सकते थे। तो यहाँ ये जो पब्लिक कंपनीज हैं ये पब्लिक का पैसा पूरी तरह से यूज़ में लेती हैं, उन्हें इनवाइट करती हैं कि आप हमारी कंपनी में आकर के इन्वेस्टमेंट करिए। तो पब्लिक डिपॉजिट में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, शेयर्स और डिबेंचर्स में भी। यही आपके जो हैं वो पॉइंट्स बनेंगे थर्ड एंड फोर्थ, कि पब्लिक डिपॉजिट में भी और शेयर डिबेंचर में भी पब्लिक कैन इन्वेस्ट। जनरल पब्लिक जो है वो इनमें अपना पैसा जो है वो लगा सकती है। अब आती है बात मिनिमम पेड अप कैपिटल की। तो यहाँ मिनिमम पेड अप कैपिटल जो रहती है पब्लिक कंपनी में वो रहती है 5 लाख रुपीज़। मिनिमम पेड अप कैपिटल से मेरा मतलब है कि कम से कम इतना पैसा आपको रिसीव हो चुका हो, जहाँ से भी आपने पैसा लेना है, मेंबर्स का, पब्लिक का, तो मिनिमम 5 लाख रुपीज़ आपको रिसीव हो चुके हों। अब ये जो पब्लिक कंपनीज हैं ये अपने नाम के पीछे जो हैं वो लिमिटेड वर्ड लगाती हैं, प्राइवेट शब्द हट जाता है क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी नहीं है। इनके एग्जाम्पल आप ले सकते हो, एक्सिस बैंक है, इन्फोसिस है कंपनी, पेंटालून्स एक है जिनके क्लॉथ्स आते हैं, ऑयल इंडिया है, रिलायंस के बारे में आप सबने सुना होगा, जिंदल स्टील कंपनी के बारे में सुना होगा। तो ये सारी आपकी क्या हैं, प्राइवेट नहीं पब्लिक कंपनीज हैं ये, जिनके मैंने नाम लिए क्योंकि सुनने में लगता है कि किसी पर्सन की होंगी ये जिंदल स्टील, रिलायंस, बट इनमें जनता का पैसा लगा है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है पब्लिक कंपनीज, कि जनता की कंपनीज हैं। पब्लिक मतलब जनता। अकेले जैसे मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी ने नहीं खड़ी की है रिलायंस कंपनी, लोगों का पैसा लगा है, लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं इस कंपनी के, इसीलिए इन्हें कहा जा रहा है पब्लिक कंपनीज। ओके, सो ये आपका था टॉपिक, एक जनरल डिस्कशन पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनीज के ऊपर। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में क्या क्या जो है वो डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस के कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। सो अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, वैसे अब तक जितना डिस्कस कर चुके हैं हमें क्लियर भी है काफ़ी सारे पॉइंट्स कि कैसे जो है वो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी एक दूसरे से अलग है। पेड अप कैपिटल में अलग है, नाम यूज़ करने में अलग है, इस टाइप के पॉइंट सारे अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेंबर का पॉइंट। प्राइवेट कंपनी के केस में जो मिनिमम मेंबर्स हैं आपके पास वो 2 और मैक्सिमम 200। पब्लिक में मिनिमम होने चाहिए 7 और मैक्सिमम मेंबर होने जो है वो नो लिमिट, क्योंकि क्या पता कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे इसमें, कितने लोग शेयर्स खरीदेंगे। नेक्स्ट है नेम। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे यूज़ करती है शब्द प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी शब्द यूज़ करती है ओनली लिमिटेड। ओके, सो यहाँ पर आपके पास अब अगली जो बात आती है वो है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो प्राइवेट कंपनी के केस में जो है वो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और पब्लिक में मिनिमम
3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ये भी एक डिफरेंस है। आगे है इनविटेशन टू पब्लिक। तो ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर्स डिबेंचर के लिए, तो यहाँ आप लिखेंगे नो इनविटेशन और यहाँ आप लिखेंगे यस, पब्लिक कंपनीज कैन इनवाइट बट प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स, और यू कैन से डिबेंचर ऑल्सो। आगे है, अब देखो शेयर डिबेंचर जब भी इशू हो तो एक प्रॉस्पेक्टस होता है जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि कितने का शेयर है, कब तक पेमेंट करनी है आपको, क्या लास्ट डेट है इसकी, एप्लीकेशन कैसे लगानी है। तो वो जो प्रॉस्पेक्टस है वो पब्लिक कंपनी के लिए जो है वो इशू करना ज़रूरी है, ये इशू करती हैं, यस पब्लिक कंपनीज जो है वो इशू करती हैं प्रॉस्पेक्टस। और जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती हैं दे कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, क्योंकि ये लोग अपने शेयर तो जनता को बेचते ही नहीं हैं, तो प्रोस्पेक्टस भी क्यों इशू करेंगे, उसी से रिलेटेड जानकारी क्यों देंगे जब उन्हें बेचना ही नहीं है पब्लिक को शेयर्स। फिर होती है एक साल की स्टैचुरी मीटिंग। स्टैचुरी मतलब एक एनुअल मीटिंग होती है जिसमें मेन जो मेंबर्स होंगे, मेन डायरेक्टर्स, वो मिलकर के कंपनी से रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के केस में इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप वो मीटिंग बुलाओ हर साल, लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में इट्स टोटली कंपल्सरी टू कॉल अ स्टैचुरी मीटिंग। आपको बुलानी होगी, डायरेक्टर्स मिलकर के बात करेंगे जहां कंपनी के मैटर्स पर। उसके बाद है कि अगर आपको अपने डायरेक्टर्स को जो है वो लोन देना हो, मेन डायरेक्टर जो हैं जिनका मेन पैसा लगा है, तो यहाँ प्राइवेट कंपनी के केस में आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। नो परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्ड, कि आपको खुद ही आप डिसीजन ले लोगे क्योंकि प्राइवेट है वो कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में आपको वो परमिशन जो है वो गवर्नमेंट से लेनी होगी कि हम अपने डायरेक्टर्स को लोन देना चाह रहे हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी जो है वो साइज़ में बहुत बड़ी होती हैं। अगर ये बिना परमिशन के चलेंगी तो हो सकता है जनता का सारा पैसा ये डायरेक्टर्स को ही दे दें, तो जनता का पैसा डूबे ना, इसलिए गवर्नमेंट इनमें पूरा इंटरफेयर करती है। उसके बाद है इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, एक मेंबर्स की लिस्ट बनाना। प्राइवेट कंपनियां वो लिस्ट बनाती हैं और पब्लिक कंपनी में अगर 50 मेंबर्स हैं तो वो लिस्ट आप बनाएंगे, अदरवाइज वो लिस्ट हम नहीं बनाते हैं। फिर आती है बात मिनिमम पेड अप कैपिटल की, तो यहाँ प्राइवेट की 1 लाख और पब्लिक की 5 लाख रुपीज़। बस यही डिफरेंस के पॉइंट हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।